कुछ टाइप को समझते हैं। टाइप ऑफ डिबेंचर्स के अंदर यहाँ पे मैंने 12 टाइप लिखे हैं इसके। सबसे पहले है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, जिस प्रभार की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब यहाँ है ये कि यहाँ पे प्रभार उत्पन्न हो रहा है, प्रभार उत्पन्न हो रहा है। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब होता है यहाँ पे कोई प्रभार नहीं है। प्रभार उत्पन्न होने का मतलब होता है कि यहाँ पे जब सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं तब सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब ये हुआ कि आपके डिबेंचर्स जो है सिक्योर्ड है। जब भी कंपनी पेमेंट करने की मतलब इसको जब कंपनी आपको पेमेंट नहीं करती है डिबेंचर्स का टाइम पे, ऐसे केस में आप कंपनी की उस प्रॉपर्टी को सेल करने का अधिकार रखते हैं। और जैसे आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे उसका जो पैसा आएगा वो पैसा आपको पहले मिलेगा। अगर आपका पैसा ये कम पड़ जाता है तो कंपनी और दूसरी प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसा देगी। अगर पैसा इसमें ज्यादा हो जाता है तो कंपनी अपना पैसा कहीं पे भी यूज कर सकती है। इसका मतलब यहाँ पे प्रभार उत्पन्न करने की बात है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा कंपनी नहीं देगी तो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच के, जिस प्रॉपर्टी का प्रभार उत्पन्न होता है उस प्रॉपर्टी बेच के आपको पहले पैसे दिए जाएंगे। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, डिबेंचर इश्यू किए है, यहाँ लिखा ना आपके प्रभार उत्पन्न करती हो या नहीं है, दोनों केस में यहाँ पे अगर प्रभार उत्पन्न नहीं करती है इसका मतलब ये कि आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है। कंपनी की प्रॉपर्टी बिकेगी, सिक्योर्ड वालों को पहले पेमेंट होगा, अगर पैसा बच जाता है तो अनसिक्योर्ड को पैसा दिया जाएगा। एक दूसरा होता है टाइप में रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब ये होता है डिबेंचर्स जो है एक सर्टेन टाइम के बाद में उसका जब रीपेमेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसको रिडेम्पशन कहते हैं। कि जैसे आपने 5 साल के लिए डिबेंचर इश्यू किया और 5 साल बाद में जिसको आपने डिबेंचर इश्यू किया था उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो रीपेमेंट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडेम्पशन। तो ऐसे डिबेंचर होता है जिसका एक रिडेम्पशन होता है सर्टेन टाइम के बाद में, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। और इरिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिबेंचर जिसका रिडेम्पशन जो है कंपनी के जीवन काल तक नहीं होगा, मतलब जब तक कंपनी जिंदा है तब तक उसका रिडेम्पशन नहीं होगा। और जब भी कंपनी आप क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, बंद करेंगे, तो उसका रिडेम्पशन हो सकता है। ये होता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स। फिर आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, एक होता है बैरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब ये होता है कि ऐसा डिबेंचर जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है। जैसे हम बात करें कि राम ने एक एक्स कंपनी से 500 डिबेंचर्स लिए 100 रुपए वाले, और उस 500 डिबेंचर्स के लिए कंपनी ने एक डिबेंचर इश्यू किया जिसके ऊपर पर्टिकुलरली नाम लिखा हुआ है कि राम के नाम के 500 डिबेंचर्स है। ये होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। बैरर डिबेंचर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे डिबेंचर जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं होता है वो बैरर डिबेंचर्स कहलाते हैं। ये बैरर डिबेंचर्स ट्रांसफर करने में ज्यादा आसान होते हैं और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में ट्रांसफर करने में थोड़ी समस्याएं आती हैं, समय लगता है थोड़ा, बट ट्रांसफर तो होता है। बट यहाँ पे बैरर डिबेंचर्स इजीली ट्रांसफरेबल है क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं होता है, आप किसी को भी इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 7वें नंबर पे फर्स्ट डिबेंचर्स और सेकंड डिबेंचर्स। ये फर्स्ट डिबेंचर्स क्या होता है और सेकंड डिबेंचर्स क्या होता है? फर्स्ट डिबेंचर्स का मतलब ये हुआ कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है, कंपनी बंद होती है, उस केस में पेमेंट जब करती है कंपनी तो किसको पहले करेगी? तो इस तरह के डिबेंचर एक होते हैं फर्स्ट डिबेंचर जिनको वाइंड अप या लिक्विडेशन के टाइम में पहले पैसा दिया जाता है। सेकंड डिबेंचर का मतलब होता है कि फर्स्ट को पेमेंट करने के बाद में अगर पैसा बचता है तो सेकंड को पैसा दिया जाता है। ये कहलाते हैं फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर्स। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, एक होता है जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। स्पेसिफिक कूपन रेट का मतलब होता है कि जैसे 14% डिबेंचर्स, आपने 14% डिबेंचर इश्यू किया है, इसका मतलब ये होगा कि 14% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये स्पेसिफिक कूपन रेट है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स। जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स का मतलब होता है कि ऐसे डिबेंचर जिसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है और 0% होता है, ऐसे डिबेंचर्स हाई डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स कहलाते हैं। फिर आता है आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि ऐसे डिबेंचर जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट कब करते हैं? रिडेम्पशन के टाइम पे। किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? अदर डिबेंचर्स के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर, और उसको हम
कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश में कन्वर्ट, उसको रीपेमेंट जब करना है आप कैश दे सकते हैं, कैश नहीं लेना चाहते हैं आप कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, कंपनी के नए डिबेंचर्स ले सकते हैं। इनके पास ऑप्शन रहता है अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवाने का। तो डिबेंचर्स पार्टली कन्वर्टेबल भी होते हैं और फुली कन्वर्टेबल भी होते हैं। कि जैसे पार्टली में होता है कि आपको आधा पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, आधा नहीं करना है, आधा नहीं कर सकते, यहाँ ये पार्टली है। और फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। फिर आता है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब ऐसे डिबेंचर जिसका कन्वर्जन नहीं हो सकता, उसका रिडेम्पशन के समय उसको कैश ही देना पड़ेगा। आप उसको उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं नए शेयर्स के अंदर, नए डिबेंचर्स के अंदर, उसका पेमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। ये होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो यहाँ पे हमने आज बात किया है टाइप ऑफ डिबेंचर्स के बारे में, इसकी डेफिनेशंस को हमने समझा और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी आगे वाले पोर्शंस की, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे लगाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।